नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। और फिर से हम एक बार बहुत बेहतरीन कंसेप्ट विद सवालों के साथ आपके सामने लेके आए हैं। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का एग्जामिनर का फेवरेट टाइप। खासकर ये एग्जाम इसको मेंस के पेपर में पूछता है, लेकिन कभी कभी प्री के पेपर में भी आता है। आपने इसको मॉक टेस्ट में जरूर देखा होगा, सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा, और आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो वहां आपने इसको भर भर के देखा होगा। ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को बिना कोई वेरिएबल माने केवल रेशियो का इस्तेमाल करके थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन से किस तरीके से आप कर सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों आपको सीखकर। जी, बस हम एक ही कंसेप्ट का यहां पर इस्तेमाल करेंगे कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस फिक्स है, तो स्पीड टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड टाइम का जो रेशियो है एक दूसरे का उल्टा होता है। सुनो, 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की जो स्पीड है 1/4 कम हो जाती है। हम बात कर रहे हैं ट्रेन बी के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रेन बी के बारे में बात कर रहे हैं। इंजन खराब हो गया मेरे दोस्तों, तो ट्रेन बी की जो स्पीड है 1/4 यानी कि 1/4 कम हो जाती है। यानी कि स्पीड अगर 4 थी मेरे दोस्तों, तो स्पीड 4 से अब 3 होगी, 1/4 कम होगी, 25%। अब उस यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट ज्यादा समय लेती है। ट्रेन ए की स्पीड बताओ। देखो, ट्रेन ए का कोई चक्कर नहीं, ट्रेन ए की जो स्पीड पहले थी, ट्रेन आज भी वही है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं किया गया। तो सपोज मेरे दोस्तों ये है ट्रेन ए का लिया गया टाइम। हमारी जो ट्रेन ए है वो इतना समय लेती है। ये बोला गया 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है। ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है, इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो हमारी ट्रेन बी है, हमारी जो ट्रेन बी है वो ट्रेन ए से 45 मिनट कम समय लेती है। ठीक है, पहले जो है हमारी ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती थी, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि जो ट्रेन बी है वो ट्रेन ए से 45 मिनट कम समय लेती थी। अब इंजन हो गया खराब, ट्रेन बी की स्पीड होगी 4 से घट के 3, स्पीड कम हो गई। तो भैया स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, धीरे चलेगी। अब उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट ज्यादा समय लेती है। अब हमारी जो ट्रेन बी है वो ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लेती है। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। तो यहां पे आपको दो केस दिखाए गए कि पहले ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लेती थी, क्योंकि ट्रेन बी की स्पीड कम हो गई। अब वही ट्रेन बी ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लेती है। भाई डिस्टेंस तो फिक्स है। अगर ट्रेन बी की स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? रिवर्स होगा, 3:4। आप बोलोगे हां जी सर। बच्चों, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ट्रेन बी को पहले 3 यूनिट समय लगता था, तो अब 4 यूनिट समय लगता है। तो समय में गैप कितने का है बच्चों? 1 यूनिट का। मैं यहां से ही चीज निकाल सकता हूं, समय में गैप कितने का है। पहले ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट कम लेती थी, अब 30 मिनट ज्यादा लेती है। तो -45 और 30 के बीच में 75 मिनट का गैप है। तो एक की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 75 मिनट है। अब आप टाइम कहीं से भी निकाल सकते हो। आपसे पूछा है ट्रेन ए की स्पीड, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए निकालना है ट्रेन ए का टाइम। ट्रेन ए का यूजुअल टाइम क्या है? चाहे आप टाइम पहले केस से निकालो, चाहे दूसरे केस से छाप की है। जैसे सपोज मैं आपको कौन से केस से निकाल के बता दूं? दूसरे केस से। अगर एक की वैल्यू 75 मिनट है, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 75 चौका 300 मिनट। यानी कि सेकंड केस में बाद में हमारी ट्रेन बी 300 मिनट का समय लेती है। बाद में जो है हमारी ट्रेन बी 300 मिनट का समय लेती है, और ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा लेती है। तो ट्रेन ए का जो समय होगा वो 300 से 30 मिनट कम होगा, यानी कि 270 मिनट होगा ट्रेन ए का टाइम यूज जर्नी कवर करने का। भाई सेकंड केस में बाद में हमारी ट्रेन भी 1 की वैल्यू 75 है, 4 की वैल्यू 300 मिनट का समय लेती है मेरे प्यारे भाई, और 30 मिनट ज्यादा लेती है ट्रेन भी ट्रेन ए से। तो ट्रेन ए 30 मिनट कम लेगी, 270 मिनट। 270 मिनट को हम लिखेंगे 60 से भाग करके 4.5 घंटे। 270/60 4.5। तो ट्रेन ए का टाइम 4.5 घंटे है। ट्रेन ए 4.5 घंटे में 450 किलोमीटर जाती है, तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी आ जाएगी भाई? डिवाइड कर देंगे। स्पीड बराबर
डिस्टेंस बटे टाइम यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर। बच्चों, मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, बट आपको समझ में सब कुछ आया होगा। यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा लेती है। मैं ये भी कह सकता हूं कि ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा ले रही है, या फिर ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट कम ले रही है। दोनों बातों का एक ही मतलब है। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं बच्चों, ये सीएचएसएल के पेपर का पूछा हुआ है 2020 का। बोला है 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 1 सही 4/5 घंटे अधिक समय लगता है। रेलगाड़ी ए की स्पीड डबल हो जाती है। तो यहां पे बात किया गया ट्रेन ए के बारे में। ट्रेन ए की स्पीड डबल हो जाती है 1 से 2, तो उस दूरी को तय करने में इसे रेलगाड़ी बी से 36 मिनट कम समय लगता है। रेलगाड़ी बी की स्पीड, आपको स्पीड बतानी रेलगाड़ी बी की, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेलगाड़ी बी का टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम भाई, डिस्टेंस दी हुई है, रेलगाड़ी बी का यूजुअल टाइम निकालना होगा कि रेलगाड़ी बी 360 किलोमीटर जाते कितने समय में। आपके यहां पे 2 केस, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं, कम से कम लिखो मेरे प्यारे भाई। ट्रेन ए जो है, ये जो हमारी ट्रेन ए है, वो ट्रेन बी से मेरे दोस्तों कितना समय ज्यादा लेती है? ट्रेन ए ट्रेन बी से 1 सही 4/5 घंटे ज्यादा लेती है। 1 सही 4/5 घंटे, इसका मतलब कितना होता है? 1 सही 4/5 घंटे रहने देते हैं। पहला केस है मेरे दोस्तों, पहला केस। अब हमने ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर दिया। अब वो जो ट्रेन ए है वो ट्रेन बी से 36 मिनट कम लेते। 36 मिनट का मतलब 36/60, ये किससे चला जाएगा? 12 से। 3/5 घंटे कम लेती है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। तो पहले हमारी ट्रेन ए ट्रेन बी से 1 सही 4/5 घंटे ज्यादा लेती थी, अब 3/5 घंटे कम लेती है। ट्रेन ए की स्पीड को डबल कर दिया तो ट्रेन ए को जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। ट्रेन ए के टाइम में फर्क कितना आया है? 1 यूनिट का, जबकि टाइम में फर्क आया कितना है? बच्चों जवाब दो भाई। पहले ट्रेन ए ट्रेन बी से 1 सही 4/5 घंटे ज्यादा लेती थी, अब 3/5 घंटे कम लेते, तो टाइम में फर्क कितने का? अब इसको माइनस करेंगे, 4/5 में से 3/5 घटाएंगे तो 7/5 हो जाएगा। 4/5 में से माइनस 3/5 घटाएंगे 7/5, तो 12/5 घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12/5 घंटे आ गई है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो अब चाहे पहले केस से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे केस से, इच्छा आपकी है, मैं दूसरे केस से करता हूं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12/5 घंटे आ गई, यानी कि सेकंड केस में ट्रेन ए का जो टाइम लगा है वो 12/5 घंटे है, जो कि ट्रेन बी से कितना कम है? 3/5 घंटे कम है। यानी कि ट्रेन बी का जो टाइम होगा मेरे प्यारे भाई, ट्रेन सेकंड केस में जो ट्रेन ए को समय लगा है वो 12/5 घंटे लगा है, और ट्रेन बी से 3/5 घंटे कम। तो ट्रेन बी का जो टाइम होगा वो 12/5 से 3/5 घंटे ज्यादा होगा, यानी कि 12 + 3 15/5, 3 घंटे। तो ट्रेन बी का जो यूजुअल टाइम है वो 3 घंटे आ गया, यानी कि ट्रेन बी 360 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में जाती है। तो ट्रेन बी की जो स्पीड है 360/3 यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर है। बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल ऐसा ही सवाल मेष 2018 के पेपर का है। आप हम